इस्लामाबाद में कुरम के उमायदीन का जिरगा खत्म, कल पेशावर में बैठक लगेगी। फरीकैन के उमायदीन लाइहा अमल का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आइंदा हफ्ते के ड्यूटी रोस्टर में नए ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस भी शामिल। जजेस के तबादले पर 3 बार कौंसिल सरापा एहतजाज। रावलपिंडी में 20 साला हामला साली को जहर देकर कत्ल करने में मुलव्विस बहनोई अपनी वालिदा, बहन और पड़ोसी के साथ गिरफ्तार। और कराची के इलाके सुराब कोट पर MQM पाकिस्तान और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मुज़ाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आइंदा हफ्ते के ड्यूटी रोस्टर में 3 ट्रांसफर जजेस भी शामिल। तीनों जजेस समेत तमाम 13 जज दस्तयाब। कल से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। 6 डिवीजन बेंचेस समाअत करेंगे। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल। नए ट्रांसफर जजेस जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो दूसरे डिवीजन बेंच का हिस्सा। जस्टिस सरफराज डोगर का बेंच 2, सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का बेंच 9 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेंच 12 होगा। मुख्तलिफ सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफर्स के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत की तीनों बार कौंसिल्स एक पेज पर आ गईं। तीनों जजेस की इस्लामाबाद मुंतकली को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा, मुतनाज़ा एक्ट के खिलाफ मीडिया के साथ खड़े होने और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान। मुल्क पे एक नहुसत का साया था जो छटा है, वो नहुसत का साया वो उनका था, पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान का। आज जब 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका, मुल्क पर से पिंकी, गोगी और कप्तान की नहुसत का साया छट चुका। एक वजीर आजम था जो घड़ियां बेचता था, तोशाखाना से चोरी करता था। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था। अता तारड़ की बानी PTI पर कड़ी तनकीद, वाजे किया एक वजीर आजम चोरी करता था, दूसरा वजीर आजम शफाफियत के मयार कायम कर रहा है। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने पैका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत का मुतालबा कर दिया। कवानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ उसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, सोशल मीडिया पर बयान। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का पहला इजलास। पार्टी रहनुमाओं और अरकान असेंबली की शिरकत। आज इजलास में वजीर आला गंडापुर को मदऊ नहीं किया गया। 8 फरवरी को सवाबी जलसे की तैयारियों से मुताल्लिक हिकमत अमली पर गौर। जुनेद अकबर का पार्टी क़यादत के इदारों से राबतों की भी तस्दीक, वाजे किया राबते PTI की मर्जी से होते रहे। नहीं चाहते थे कि हमारा और इदारों के दरमियान या हुकूमत के दरमियान तसादुम हो। हम चाहते थे कि दरमियान का रास्ता निकाले। तो ये कोई छुपी बात नहीं है कि हमारे लोगों की उस बिल्कुल थी, क़यादत की राबिते थी, क़यादत की मुलाकात थी। मैं आज आर्मी चीफ से दरखास्त करता हूँ कि खुदारा इस कौम के लिए जो आप कर रहे हैं वो करते रहे। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नारे तो जमहूरियत के मारे लेकिन खून अवाम का चूस ले। गवर्नर सिंध ने आर्मी चीफ से मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दामात जारी रखने की दरख्वास्त कर दी। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नारे जमहूरियत के लगाएं लेकिन अवाम का खून चूसे। नौजवानों के हाथों में कलाशनकोव पकड़ा दें। कामरान टिसूरी का कराची में IT टेस्ट तकरीब से खिताब। गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बने अनासिर को अच्छी तरह जानते हैं। कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका कुव्वत से दोस्त नुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम, वाज़ेह किया दुश्मन कहीं भी छुपे हों उनका शिकार करेंगे। मुनाफिकत का लबादा ओढ़े शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखने वालों से भी बाखबर हैं। मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे।
जनरल आसिम मुनीर का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फरोग देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के आज़म का भी इज़हार। डेरा इस्माइल खान के करीब घात लगाए मुल्जिमान की कार पर फायरिंग, 4 लेवी एहलकार और ड्राइवर जाँ बहक। फायरिंग के बाद गाड़ी में आग लग गई। एहलकार ट्रक चोरी केस के सिलसिले में DI खान जा रहे थे। जाँ बहक शख्स चोरी होने वाले ट्रक का मालिक था। मंगूचर में शहीद हवलदार इनायतुल्लाह और जवान बिलाल अहमद को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद इनायतुल्लाह की लहिया और शहीद बिलाल अहमद की नमाज जनाजा बूरेवाला में गांव में अदा की गई। रिश्तेदारों, अहले इलाका समेत पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस अफसरान की भी शिरकत। वजीर आजम और आर्मी चीफ की जानिब से शहदा की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई। जिला कुरम में देरपा क़याम अमन के लिए इस्लामाबाद में उमायदीन का जरगा जारी। फरीक़ैन लाइहा अमल तैयार करेंगे। कुरम में असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मजीद अफराद को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का दावा, बुशहरा के बाशिंदों पर पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड समेत तमाम सरकारी मराहत बंद कर दी गई। अफगानिस्तान में दाइश और अलकायदा की मौजूदगी ने सिक्योरिटी खतरात बढ़ा दिए। अगस्त 2021 से 3 अरब 71 करोड़ डॉलर की अमरीकी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान मुल्की तामीर नौ में मुकम्मल नाकाम हैं। अमरीका के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इजहार। कराची के इलाके सोहराब गोट में टाउन इंतजामिया और पुलिस की मुबैना भत्ताखोरी के खिलाफ अलासिफ स्क्वायर पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने M9 मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। कराची और हैदराबाद आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर में बनना वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के लिए आखिरी मराहिल में दाखिल। ऑटिज्म के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ऑटिज्म स्कूल प्रोजेक्ट की तकमील 1 साल में की जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट पर बैग टैग तब्दील करके बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले ड्रग गैंग के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। सऊदी अरब में मुल्जिमान बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वतन लौटने वाले बेगुनाह खानदान के अफराद से मुलाकात। अमरीका ने तिजारती जंग छेड़ दी। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ लागू कर दिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तीनों ममालिक पर टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। मंगल से बरामदी सामान पर 25% टैरिफ आयद होगा। किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं होगा, व्हाइट हाउस ने वाज़ेह कर दिया। चीन और कनाडा का सख्त रद्द-ए-अमल। चीन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जाने का ऐलान। कनाडा का अमेरिका पर जवाबी 25% टैक्स लगाने का ऐलान। अमेरिका और मिस्र का गजा में जंग बंदी मुआहदे को मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। डोनाल्ड ट्रंप और अब्दुल फताह अल सीसी का टेलीफोनिक राबते में मशरिक़ के वस्ता के मसाइल और तनाज़ात पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा सरमायाकारी और माशी ताल्लुकात मजबूत करने का आज़म। सिहोनी अफवाज के गजा के बाद मगरबी किनारे में दहशतगर्दी। मजीद 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जनीन के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों के दौरान कई अफराद जख्मी। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। तकसीमकार कंपनियों ने बिजली 2 रुपए यूनिट सस्ती करने के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। कराची वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन में बड़े पैमाने पर अफसरान की अखाड़ पिछाड़।
महकमा फाइनेंस के सरबरा इमरान जैदी को हटाकर सैयद इफ्तिखार अली डिप्टी डायरेक्टर तैनात कर दिया गया। सब इंजीनियर HTM डिवीजन M असगर खान, एंटी थेफ्ट सेल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर EEHTM अब्दुल वहीद को भी ओहदों से हटा दिया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साइट किमाड़ी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बल्दिया के 3 ओहदों पर तैनात इमदाद हुसैन को HRND रिपोर्ट करने का हुक्म। पंजाब में मोटरसाइकिल की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा रखने के कानून पर अमल शुरू। मोटरसाइकिल तेज चलाने पर पहला मुकदमा फैसलाबाद में दर्ज। मुलजिम तेज रफ्तार और खतरनाक अंदाज में मोटरसाइकिल चला रहा था। FIR का मतलब। बलूचिस्तान में साइबरीन हवाएं चलने लगी। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, पशीन, कला अब्दुल्ला, मस्तोंग समेत कई शहरों में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। बालाई इलाकों और सयाहती मकामात पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर समेत 5 डिवीजन में पहाड़ों और दरख्तों ने सफेदी ओढ़ ली। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टूर जारी। फैसलाबाद के बाद मुल्तान में ट्रॉफी की रोनुमाई। जो मुझे लगा है कि जैसे फॉर इंस्टेंस फ़हीम अशरफ आया टीम में, विश हिम ऑल द बेस्ट, अ टैलेंटेड क्रिकेटर, मगर पिछले 20 मैचों में उनकी बॉलिंग की एवरेज 100 की है और बैटिंग की एवरेज 9 की है। वो इस केम आउट ऑफ द ब्लू एंड देन खुशदिल आल्सो केम आउट ऑफ अ ब्लू। और एक साबिक कप्तान वसीम अकरम ने फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की अचानक सिलेक्शन को समझ से बालातर करार दे दिया। साथ ही स्क्वाड में मुंतखब होने पर उनकी सपोर्ट करने का भी मुतालबा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पाक भारत मुकाबले को नॉर्मल मैच करार दे दिया। काफी अरसे से दोनों टीमों के मैच पर बातचीत चल रही है। भारत के लिए ये दीगर टीमों के साथ मैचेस की तरह ही एक मैच है। रोहित शर्मा की गुफ्तगू। सैफ अरीकी सीरीज के टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। टिकट्स ऑनलाइन और TCS की वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मैच के कम से कम टिकट 350 रुपए में दस्तयाब होगा। नेशनल स्टेडियम कराची की तज़ीन आराइश का काम आखिरी मरहले में। बिल्डिंग पर प्लेटिंग शीट्स लगाने का अमल शुरू। लाइट टावर पर तमाम नई जदीद लाइट्स लगा दी गईं। और आयरलैंड के मुसाफाती इलाके में 2 खानदानों के दरमियान छिड़ने वाली जंग की कहानी। थ्रिल ड्रामा फिल्म ब्रिंग देम डाउन 7 फरवरी को रिलीज की जाएगी।